यहाँ आने में देरी हुई, नहीं तो और लोगों से चर्चा होती। अब जो इन राजीव जी ने जो बात बताई है, ये तकलीफ हर मंडी में है। एमएसपी यहाँ 25 से शुरू करी देने, खरीद 25 से शुरू करी और आवक शुरू हो गई 9-10 तारीख से। यहाँ 6 से हो गई, कहीं 10 से हो गई, कहीं 9 से हो गई। और उस समय किसान को मजबूरी में सस्ता बेचना पड़ा। होना ये चाहिए, होता ये है कि एमएसपी समय पे दें तो जो किसान का फसल है एमएसपी आई। तो इसी प्रकार आड़ती भी परेशान है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं ट्रॉलियों की, और डीएपी खाद है ही नहीं किसी भी मंडी में। तो हर तरह से किसान परेशान है। 200, 300 रुपया कम में बिक रहा है उसका धान। और जैसा इन्हें कहा, एक्सपोर्ट बंद कर दिया, जिसमें किसान की अच्छी कमाई हो सकती थी वो एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो हमने रायपुर में कांग्रेस की मीटिंग थी, वहाँ ये फैसला किया था कि एक तो एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे किसान को, दूसरा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की नीति है वो किसान के हित की होगी, जिसमें किसान का लाभ होगा, वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नीति होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसान को उसकी तकलीफ हो। तो इस प्रकार से आपकी मैं आया हूँ और प्रेस वालों से बात करूँगा। समस्याएं हैं तो मैं उम्मीद रखता हूँ और सरकार से आग्रह करता हूँ तुरंत लिफ्टिंग करें। जो परेशानी पड़ी है, टेलीफोन पे आते रहे, पूरी मंडियाँ दान से हटी पड़ी थी, लेकिन इनका जो पोर्टल है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, ये लोगों को उलझाने का काम कर रही, लाइनें लगाने का काम कर रही। नहीं पहले यही थे ना, यही किसान थे, यही मंडियां थी, अपनी फसल निकाली, मंडी में ले आए, भाव ले गए, चले गए। अब वो कभी तो पोर्टल नहीं चलता, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, लाइनों में लग गया। डिजिटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हमने शुरू की थी, लेकिन वो करी थी हमने जहाँ लाइन खत्म करने का काम किया था। जैसे बिजली के बिल भरे जाते थे, लाइन लग जाती थी, वो ऑनलाइन की थी। लेकिन जो पीपली में कई दफ़ा आता हूँ, आलू की मंडी, आलू की आवक होती है, जब यहाँ समस्या हो जाती है, कई साल से सूरजमुखी की आवक होती है, जब समस्या हो जाती है, एमएसपी नहीं मिलता किसान को, उचित भाव नहीं मिलता। तो हम सब मिलकर किसान को उचित भाव मिले, और यही कारण है कि आज हरियाणा में हर वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सरकार से विमुख हो चुका है। आप सब मिलकर जो है अपने किसान को, मजदूर को मजबूत करेंगे, व्यापारी को मजबूत करेंगे, ताकि हमारा हरियाणा खुशहाली की तरफ जा सके। जो 2014 में हरियाणा हमारा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, अपराध में पूरे देश के ऊपर 2-3 स्टेटों में पहुंच गया, कर्जे में डूब गया है। तो स्थिति ठीक नहीं है। ये सरकार विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। तो ये इस सरकार को मैं ये समझता हूँ कि मैं घूम रहा हूँ, जो हर वर्ग से जो समर्थन मिल रहा है, तो 2024 में जो है लोगों ने मन बना लिया, हर वर्ग ने, 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीपली अनाज मंडी का किया दौरा। कहा, कांग्रेस की सरकार बनते ही 3 पोर्टल को करेंगे बंद, एमएसपी पर दी जाएगी लीगल गारंटी। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीपली अनाज मंडी का दौरा किया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंडी में किसानों, आढ़तियों से बातचीत की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा अनाज मंडी में किसानों, आढ़तियों व किसी भी वर्ग को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि धान की सरकारी खरीद मौजूदा सरकार ने समय पर शुरू नहीं की और अब किसानों को व्यवस्था भी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले 3 पोर्टल को बंद किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और मेरा फसल मेरा ब्यौरा, यह तीनों पोर्टल बंद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर लीगल गारंटी दी जाएगी।
वहीं उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वह चारों राज्यों में गए हैं और वहां पर 100% कांग्रेस की सरकार बन रही है। पिपली पहुंचे, क्या कुछ आपको कमी लगी, क्या कुछ अड़चन बताइए? देखिए, ना तो समय पे खरीद शुरू की, ना तो किसान को एमएसपी मिलेगा। अब भी जो आज भी अब पीछे मैं करनाल में गया तो वहाँ 2000 और इसके हिसाब से खरीद हो रही थी। किसान ने कहा एमएसपी मिलनी चाहिए और इसी वास्ते हमने कहा था भी कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। मतलब अब सस्ता खरीदते हैं, फिर एमएसपी की तारीख जो 25 तारीख से शुरू करी हो गई, तारीख से 11 तारीख से शुरू। तो बीच में जो है किसान को होना ये चाहिए कि पहले किसान की एमएसपी शुरू कर देंगे देना तो किसान का भाव अच्छा मिलेगा, एमएसपी से फालतू मिलेगा, नुकसान नहीं होगा किसान का। ये करते बाद में लाइन लग जाती है। अब ये पोर्टल लगा रखी, पोर्टल की सरकार है। पोर्टल में आप देख रहे हैं मीलों मीलों जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लगी रही, इंतजार करते रहते हैं अपने, चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, चाहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो। ये बिल्कुल इनका तजुर्बा फेल हो चुका है। इनको तुरंत वापस लेना चाहिए ताकि किसान को मजदूर को सुविधा हो सके। तो आपने कहा 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, 4 डिप्टी सीएम क्यों? सबको सम्मान देना, सबको सम्मान। मिनिस्टर तो बनेंगे 13, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात की है, मिनिस्टर बनेंगे। बीजेपी कहती है 13 बनाए, वो बनाए, उनको अगर अच्छा वो बनाए। मैं तो कहा सबका सम्मान करेंगे। उसको लगता नहीं हुड्डा साहब की विवाद ज़्यादा कर रहे हैं बीजेपी? कोई विवाद नहीं, बीजेपी को ऐसा नहीं, विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। कुछ अपनी उपलब्धि तो कहने की है नहीं, ये तो बता नहीं सकते भाई हमारी ये उपलब्धि है, अपनी विफलता है बताना नहीं चाहते, इस वास्ते ऐसी बातें करते हैं, लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो बीजेपी तो कह रही है कि हुड्डा साहब कह रहे हैं, मैं इसका मतलब कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? मुख्यमंत्री तो जिसको विधायक चाहेंगे, हाईकमान चाहेंगे, बनेगी। संगठन की कब तक आ जाएगी? जल्दी आ जाएगी। सबसे पहले क्या कार्य होगा जी मुख्यमंत्री? सबसे पहले क्या कार्य होगा मुख्यमंत्री बनने? बता रखा हमने, अभी मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा। जैसे हमने क्या रखा है, पेंशन 6,000 रुपये करेंगे हम बुजुर्गों की। पिछली बार 5,000 था हमारा, अब की 6,000 करेंगे, वायदा था हमारा। सर सरकार आ गई तो पोर्टल को बंद करेंगे या इसको दुरुस्त करेंगे, कमियों को ठीक ऐसा है, पोर्टल के मैं खिलाफ नहीं, लेकिन जो ये पोर्टल हैं जो इन्होंने बनाए हैं ये ठीक नहीं है। नहीं, पोर्टल वो बनने चाहिए जो जन सुविधा के हों, जो जन को तकलीफ देने वाले वो पोर्टल हम बंद करेंगे। ये तो परिवार पहचान पत्र और ये प्रॉपर्टी आईडी और मेरा फसल मेरा भर है, तीनों पोर्टल बंद होंगे। बीजेपी गवर्नमेंट 9 साल पूरे होने पे करनाल में बड़ी रैली करने जा रही है, अमित शाह जी को बुलाया जा रहा है, तो कांग्रेस कैसे कुछ अपने तैयारी कर रही है हरियाणा फील्ड में? कांग्रेस तैयार है, कांग्रेस वैसे तैयार है। हम जो विपक्ष में हम हैं, जो हमारी जिम्मेवारी छोटी पूरी तरह से तैयार है और सारे हरियाणा में घूम रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो लगाओ या जन मिलन लगाओ या विपक्ष आपके समक्ष लगाओ, लोगों का बड़ा रुझान, जो रुझान है उससे साफ संकेत है कि 2024 में आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। 5 राज्यों में प्यार की दुकान सजेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। 5 राज्य, 4 का तो मैं कह सकता हूँ, 5वां मेरे को पता नहीं, गया नहीं उधर। इन 4 राज्यों में संपर्क है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। हुड्डा साहब, राज्यसभा सांसद रामचंद्र चांडा ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ रामचंद्र चांडा सांसद है, राज्यसभा सांसद। अच्छा, उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही जाति के लिए काम करते हैं, उनका एक स्वभाव है, बाकी जातियों को लोग अपना देखें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में पैदा हुए, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, सबके सब मेरे लिए पूरी है। कांग्रेस पार्टी सबको सब साथ लेके चलती है।